Welcome students. Today in this session we are gathered here to understand balancing of redox reactions. A redox reaction can be balanced by two methods. One of them is we are going to discuss here, that is oxidation number method. In this method there are many steps like these are our steps. First, what we will do, whatever we are having the reaction, that in that reaction we will assign oxidation number on all atoms, and then after assigning oxidation number, see here, oxidation number लिखने के बाद what we are going to do, we are going to identify those atoms in which there is change in oxidation number, and then we will be balancing them. Means first step oxidation number लिखेंगे, second step हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे those atoms which are showing change, and then those atoms and then these atoms we will balance them. ठीक है. then in third step what we are going to do, एक बार हमने उन एटम्स को बैलेंस कर लिया जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज था. इन थर्ड स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है. देखिए, फर्स्ट स्टेप हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंड स्टेप वी विल आइडेंटिफाई दोज एटम्स शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड देन सेकेंड थर्ड इज अवर बैलेंस. बैलेंस करने के बाद हम विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट. टोटल नंबर, इसको ध्यान से समझिएगा, टोटल नंबर, नॉट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स. देन इन फोर्थ स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगने के बाद उनको जिससे कि दो, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे मेन स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड शुड बी इक्वल. दिस इज आवर मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. दैट प्रिंसिपल वी आर अप्लाइंग हेयर. हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड या लॉस्ट है इनको हमको इक्वल बनाना है. तो इनको इक्वल करने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय सूटेबल कोफिशिएंट. जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है उसको हम सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं. अब बाकी बचे हुए जो हमारे एटम्स हैं उनको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं. नाउ सी हियर, दिस इज वन ऑफ आवर रिएक्शन. दिस इज वन ऑफ आवर रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, सी. तो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, देखिए, ऑक्सीजन हम बता ही चुके हैं, ऑक्सीजन एवरीवेयर इज -2 अदर देन peroxide, per, super and suboxides. पोटेशियम इज फर्स्ट इज अल्कली मेटल +1. मैंगनीज का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा. सेम इज हियर, ऑक्सीजन -2, सल्फर +1, सॉरी हाइड्रोजन +1, सल्फर का आप कैलकुलेट करेंगे. हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन इज -2, कार्बन का कैलकुलेट किया जाएगा. पोटेशियम इज +1, ऑक्सीजन -2, सल्फर का कैलकुलेट करेंगे. हेयर -2, सल्फर इज +6, वी विल कैलकुलेट मैंगनीज. कार्बन कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन इज -2, देन सेम हेयर इट इज़ +1, ये हमको मालूम है, दिस इज -2. अब जो हमने जब कैलकुलेट इनको किया है तो मैंगनीज हमारा आया +7,
सल्फ़र आया हमारा +6 जब हमने इनको कैलकुलेट किया। कार्बन हुआ हमारा +3, सल्फ़र है अपना यहाँ पर +6। मैंगनीज इज जब हमने कैलकुलेट किया, दिस बिकम्स अवर +2, कार्बन बिकम्स +4, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट इज ऑलरेडी डन। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सभी एटम्स के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। सो ओके, नाउ सेकेंड स्टेप वी विल आइडेंटिफाई द एटम्स। एटम्स आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, तो पोटेशियम इज सेम, जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हमने देखा दिस मैंगनीज एंड दिस मैंगनीज इज डिफरेंट। ठीक है, फिर ऑक्सीजन इज सेम एवरीवेयर, हाइड्रोजन is same, sulfur is same both sides, then again hydrogen is same. See, here carbon is +3 and here carbon is +4, this means here there is change. तो हमने दो चीज़ें देखी। तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे कौन से वो एटम्स हैं जहाँ पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। वी हैव आइडेंटिफाइड दोज एटम एंड नाउ वी विल बैलेंस दैम। कैसे किया, दिस इज +7 एंड दिस इज +2, हेयर कार्बन इज +3 एंड हेयर इट इज़ +4, मीन्स हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर्स में कुछ चेंजेस मिले हैं। नाउ सी हियर, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस, दिस इज Mn is 1, Mn is 1, ओके बैलेंस्ड। कार्बन हेयर इज 2, कार्बन हेयर इज 1, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हेयर वी विल मल्टीप्लाई दिस CO2 by 2. First we will do it by pencil, finally we will do it by our pen. Now see here, second step is done, identify and balancing. Now in third step, total number of electrons gained or lost. Now see here, यहाँ पर जब हम चेक करते हैं, मैंगनीज हेयर इज +7, मैंगनीज हेयर इज +2, व्हाट इज हेयर, यहाँ पर मैंगनीज के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स कम है। जब हम इस मैंगनीज के पास आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पास मैंगनीज के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स कम बचे। दिस मीन्स दिस मैंगनीज हैज़ गेन्ड +5 इलेक्ट्रॉन, मीन्स देयर इज गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। दिस मैंगनीज हैज़ गेन्ड 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी आर मूविंग, comparing this carbon and this carbon, what will happen, this carbon here is +3 and here it becomes +4, मतलब यहाँ पर कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। जब हम यहाँ पर आए इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। दिस मीन्स हेयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। Now see here, it is said total number of electrons. अब टोटल का मीनिंग क्या है वो समझिए। यहाँ पर मैंगनीज इज 1, हेयर मैंगनीज इज 1, see the difference here, here 2 carbons are there, here 2 carbons are there and here there is 1 carbon. तो यहाँ पर एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो 2 कार्बन्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 कार्बन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट फ्रॉम 1 कार्बन, बट हेयर वी आर हैविंग 2 कार्बन, देयरफॉर 2 कार्बन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, इनटू 2, दिस मीन्स टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट हुआ है। नाउ सी हियर, दिस इज अवर थर्ड स्टेप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आर 5 एंड लॉस्ट आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ in fourth step, what we are going to do, we have to equalize the total number of electrons by multiplying the oxidizing or reducing agent by a suitable coefficient. अब देखिए, this is 5, this is 2,
हमको एक ऐसा कोफिशिएंट ढूंढना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड एंड लॉस्ट विल शुड बिकम equal. So we will multiply this 5 by 2 and this 2 by 5. So this becomes our 10 electrons and this also becomes our 10 electrons. So now what is our coefficient? Our coefficient here is 2 and here our coefficient is 5. ठीक है. So now see what we are going to do. We are going to multiply this 2 by 2KMnO4 and we are going to multiply 2 here also. Now this 5 coefficient we are going to multiply this side 5H2C2O4. The same 5 will be multiplied here. देखिए पहले ये 2 था, 2CO2 हो गया, तो अब हम इस 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम्स अवर 10CO2. ओके, फिर से समझिए इस चीज़ को. हमने जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पता लगा लिए, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा कोफिशिएंट ढूंढेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. तो कोफिशिएंट हो गया हमारा इधर 2 और इधर हो गया हमारा 5. तो इस 5 को हम दोनों कार्बन वाले मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इस 2 को हम दोनों मैंगनीज वाले मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस बिकम्स अवर 2KMnO4 एंड 2MnSO4 और ये क्या बन गया है अपना 5H2C2O4 एंड दिस बिकम्स अवर 10H2O. ठीक है, अब हमने फोर्थ भी कर लिया है. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, फिफ्थ स्टेप. फिफ्थ स्टेप में जितना भी आपके पास अब बचा हुआ है सबको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दीजिए. नाउ सी हियर जस्ट वी आर चेकिंग इट. 2K2 is 2, Mn is 2, Mn is 2. Oxygen here is oxygen we will balance later on. Now see here hydrogen here is how many hydrogen here we are having. Now see here on balancing this hydrogen and oxygen this becomes our 3H2SO4 and here it is our H2O. K2 3 2 6 10. Now see, now it is our balanced. This hydrogen this becomes 3 2 6 5 2 10 16. Then here okay, now see if we are going to multiply this water by 8, now everything is balanced. So whatever final reaction is 2KMnO4 3H2SO4 5H2C2O4 gives K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10H2O plus 8H2O. So this is the way we are going to balance any redox reaction by ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल बेटा क्या है, द प्रिंसिपल हेयर इज द नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज आवर प्रिंसिपल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. इसी प्रिंसिपल के लिए ही हम कोफिशिएंट को ढूंढते हैं एंड एट लास्ट वी जितना भी कुछ बचता है उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं. आई होप यू हैव फिनिश्ड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मीटिंग, we will be gathering with ion electron method. Okay, thank you for watching it.